हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमने कल राष्ट्रपति को कंप्लीट किया, उसी प्रकार हम आज ही ट्रिक के साथ उपराष्ट्रपति को भी कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण। जैसा कि हमारा पॉलिटी में भाग 5 चल रहा था, भाग 5 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। भाग 5 किसका वर्णन करता है? तो यूनियन का वर्णन करता है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो आर्टिकल 52 से 151 तक इस भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत हमने कल राष्ट्रपति को कंप्लीट किया। आज हम उपराष्ट्रपति को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार 2 ही मिनट में उपराष्ट्रपति को एक बार ट्रिक के वाला वापस से रिवीजन मारते हैं, ताकि आर्टिकल हमारे रिवीजन हो जाए। तो उस राष्ट्रपति के लिए क्या था? पकानी कोका द्वियोदशम। पकानी कोका द्वियोदशम। आर्टिकल 52 से आपको स्टार्ट करना था। भाग 5 कहाँ से स्टार्ट था? 52 से। तो 52 में बताया गया राष्ट्रपति का पद। एक एक आर्टिकल लिखता जाना है। क से 53, 54, को से 55, 56, 58, 59, 60, 61। और एक आर्टिकल आपको याद करने के लिए मैंने कहा था। ये इतने में आपका राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। क्या? 52। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। फिर इसका कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति 53 के अनुसार। फिर इसका निर्वाचन कैसे होता है? मैंने आपको बताया था। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें सभी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। वे जाकर इसको वोट डालते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इनके वोट को काउंट कैसे करते हैं। तो वो सब हमने पढ़ लिया था। तो ये 54 किसके वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। फिर कोटा 55 में बताया गया कोटा। अगर राष्ट्रपति अपने कुल मतों में से 1/6 कोटा यानी वोट प्राप्त कर लेता है, तब वह जीत जाता है। तो न्यूनतम कोटा प्राप्त करना चाहिए राष्ट्रपति को। फिर 56 में इसका क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कब से? अपना पद धारण करने से 5 वर्ष तक। तो राष्ट्रपति का हो गया कार्यकाल। फिर ये 57 में बताया गया क्या भारत में कोई भी राष्ट्रपति दोबारा खड़ा हो सकता है? तो हाँ, कितनी बार भी खड़ा हो सकता है। और उसे बस वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वापस वही चुनाव करना पड़ेगा, वही निर्वाचन होगा, वही पूरी प्रोसेस होगी। तो दूसरे दोबारा निर्वाचित होने की 58 में उसकी योग्यता क्या क्या योग्यताएं थी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लाभ का पद पर ना हो। फिर इसकी शर्तें क्या थी? पागल ना हो, दिवालिया ना हो। तो ये सब इसकी क्या हो जाएगी? दशा या शर्तें। 100 से 60, 100 से शपथ। इसे शपथ कौन दिलाता था? तो सीजे इसे शपथ दिलाता। अगर सीजे नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के अथर जजेस इसको शपथ दिलाते। 61 में क्या बताया गया? 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है और 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना आवश्यक है। 62 में क्या बताया था? 62 में कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति आएगा, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सीजे ही आएगा। तो 62 तक हो गया था हमारे कल तक। आज हम छोटी सी ट्रिक के साथ उपराष्ट्रपति को भी कंप्लीट कर देंगे। आज है उपराष्ट्रपति हमारा। उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको 3 अक्षर याद रखने हैं। आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। क्या? उसरा, निका, चूस। उसरा, निका, चूस। ऐसे आर्टिकल अगर आपको इस ट्रिक के आधार पर आर्टिकल याद होते हैं तो छोटे लेवल के जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर चला के पूछ लिया जाता है उपराष्ट्रपति का वर्णन किसमें है, राष्ट्रपति की शपथ का, ऐसे। तो आप आसानी से उस ट्रिक के साथ आप लिखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। 62 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करना है 3 से 3 और 3 से 3। क्या 62 तक कंप्लीट हो गया राष्ट्रपति? 3 से आ जाएगा ये हमारा उपराष्ट्रपति। अब आर्टिकल लिखते जाना है। 63, 64, 65, नी से 66, का से 67, 68, 69। इसमें भी एक आपको आर्टिकल याद रखना पड़ेगा। जो वो क्या है वो हमारे में बात कर लेंगे। तो 52 से 61 तक हमने कल बात कर ली। 62 तक, 63 से 70 तक हम आज बात कर लेंगे। इसमें हमारा उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। और आर्टिकल बात करते हैं 63 की। तो आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया। कहाँ से? यूएसए।
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और इसका पद हमने यूएसए अमेरिका से लिया उपराष्ट्रपति का। तो ये हो गया आर्टिकल 63। अब बात करते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में कहा गया स से सभापति, सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा? सभापति होगा। किसका? राज्यसभा का। क्यों? अब इसे राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति दो पद क्यों दिए, ये समझिए। अब उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? ये राष्ट्रपति हो गया, ये राष्ट्रपति, इधर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब इसका कार्य क्या है कि जब राष्ट्रपति न हो तब ये जाकर क्या करे? काम करे राष्ट्रपति के जगह। राष्ट्रपति एक हमारे भारत का सबसे बड़ा पद है, तो इसको खाली छोड़ना सही नहीं होता है, तो इसके लिए एक पद बना दिया गया उपराष्ट्रपति। अर्थात भारत में क्या हो? राष्ट्रपति ना हो तब उपराष्ट्रपति जाए और राष्ट्रपति का कार्य करे। तो ये तो कभी साल में एक बार कैसी घटना होती होगी, तो इसका कोई दूसरा काम तो है नहीं, तो इसको काम दे तो क्या दे? तो इसे राज्यसभा का सभापति बना दिया। अर्थात राज्यसभा का तुम क्या है? अध्यक्ष बन जाओ। उपराष्ट्रपति का कोई काम तो होता नहीं है, तो तुम राज्यसभा में बैठ जाओ, लोगों की बातें सुनो, ये करो वो करो। तो इसलिए इसे राज्यसभा का सभापति बना दिया। किसे? उपराष्ट्रपति। तो आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो क्या कहा गया है 64 में? जो राज्यसभा का सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 65। 65 यानी रा से बताया गया राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वही बात अब आएगी इधर कि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कौन आएगा? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। इसके लिए जब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति की तरफ जाएगा तो वह अलग से अपनी एक शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति की शपथ लेता है आर्टिकल किसकी? 59 के अनुसार उपराष्ट्रपति की। लेकिन जब राष्ट्रपति के पद पर जाता है तब वह फिर से एक बार और शपथ लेता है। फिर उसे राष्ट्रपति का पद पर जा रहा है तो उसे जो भी वेतन और भत्ते होते हैं वो एक राष्ट्रपति होने के नाते दिए जाते हैं, न कि एक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछ ले वेतन, तो इसका कोई वेतन नहीं होता, कोई वेतन भत्ते नहीं होते। क्यों नहीं होते? जब ये कोई काम ही नहीं कर रहा है तो इसका वेतन भत्ते क्यों देंगे? ये काम कर रहा है कहाँ का? राज्यसभा में सभापति के रूप में, तो इसे सभापति के रूप में वेतन दिए जाते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 65। राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 66 निर्वाचन। दूसरा हो गया। अब इसे नी से निर्वाचन, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका भी निर्वाचन एकदम डिट्टो राष्ट्रपति की तरह होता है। इसमें कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति में थोड़ा अलग है, वो प्रक्रिया वही है। कौन सी प्रक्रिया? तो एकल संक्रमण या अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा इसका प्रक्रिया होती है। उसमें कौन कौन भाग लेते थे राष्ट्रपति में? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें विधानसभा भाग नहीं लेगी। इसमें कौन भाग लेता है? तो हम कह सकते हैं संसद। संसद में कौन? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, यानी जितने भी पूरी लोकसभा में जितने भी एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है, वह सब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमण गुप्त मतदान प्रणाली। इसके तहत वे सभी जाएंगे, वोट देंगे और वो जो ज्यादा वोट प्राप्त कर लेगा वो जीत जाएगा और उपराष्ट्रपति बनेगा। तो ये होता है इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। अब इसी के अंतर्गत आर्टिकल 66 में इसके निर्वाचन प्लस क्लॉज 1, इसके निर्वाचन में क्लॉज 2 में इसकी योग्यता का वर्णन किया गया है। योग्यता कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वही भारत का नागरिक हो, प्लस पागल ना हो, दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर धारण ना हो। एक बात और इधर, ये जो भी भारत के बड़े बड़े पद होते हैं जैसे सांसद, कोई मंत्री होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये इन सब का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, लोगों की सेवा के लिए बने होते हैं, तो इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है। किन को? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद के जितने भी सांसद होते हैं ये लाभ के पद से बाहर होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या योग्यता हो गई? भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, प्लस ये राज्यसभा का सदस्य ना हो, संसद का किसी भी सदस्य ना हो। ये एक बात याद रखना, सदस्य ना हो, संसद के किसी भी सदन का क्या हो, सदस्य न हो। तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 66 में इसके निर्वाचन की बात की गई है, 62 में इसकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो ये हो गई इसकी योग्यता। बात करते हैं आगे 67 कार्यकाल। 67 में क्या होता है? इसका कार्यकाल होगा। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है।
अब इसी के तहत इसको 67 में इसको हटाने की प्रक्रिया का भी बताया गया है। इसका कार्यकाल तो हो गया 5 वर्ष, अगर इसको हटाना पड़ा तो कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने की प्रक्रिया हो जाएगी इसी में, किसमें 67 में 67 में इसको क्या हो जाएगी, 67 में इसको हटाने की प्रक्रिया और कार्यकाल का वर्णन है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, अब इसको हमने निर्वाचित कर लिया, नियुक्त कर दिया, राज्यसभा का सभापति बना दिया। अगर इसको हटाना पड़ा तो किस सदन में सबसे पहले इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है, तो इसको हटाने में के जिसका सदस्य उसी का प्रस्ताव लाएगा। तो किसका सदस्य है, ये राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है, उसका ही सभापति है। तो राज्यसभा में सबसे पहले क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में। लोकसभा में इसको हटाने के लिए प्रस्ताव नहीं ला सकते, क्योंकि उसको क्या पता भाई ये क्या कर रहा है, ये तो राज्यसभा का सभापति है, तो राज्यसभा वाले लोगों को पता होगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो राज्यसभा में सबसे पहले इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तात्कालिक बहुमत, तात्कालिक बहुमत, तात्कालिक बहुमत अर्थात ये क्या होता है, जो तात्कालिक बहुमत यानी जिस समय इसके लिए प्रस्ताव लाता है उस समय सदन में राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं वह उस प्रस्ताव को अगर पास कर दे और लोकसभा में भेज दे, राज्यसभा से लोकसभा में, और लोकसभा भी इस पर सहमति दे दे कि हाँ भाई हम सहमत है, अपने तात्कालिक बहुमत से लोकसभा भी इसे सहमत दे दे, तो इसको हटाने का प्रस्ताव क्या है, पारित हो जाएगा, अर्थात उपराष्ट्रपति हट जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ठीक उल्टा होता है, उसके लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसके लिए पहले तो उस प्रस्ताव को चालू करने के लिए 1/4 सदस्यों की अनुमति चाहिए, फिर उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए इसको भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। क्या है कि हम प्रस्ताव लेकर आए हैं, सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, 1/4 सदस्य उसको प्रस्ताव पारित करते हम इसने चालू किया है। फिर लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से 66% से उसे पारित करती है, फिर 2/3 बहुमत से राज्यसभा उसे पारित करती है, तब जाकर उसको क्या है हटाया, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन इसके लिए नहीं है, तात्कालिक बहुमत सदस्य बहुमत चाहिए राज्यसभा से, फिर राज्यसभा भेजेगी लोकसभा में, लोकसभा में तात्कालिक सहमत मिल जाता है तो इसे हटा दिया जाता है। तो ये था इसके हटाने की प्रक्रिया, किसको, उपराष्ट्रपति को। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 में चुनाव। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये तो हमने समझ लिया कि इसका निर्वाचन कैसे होता है, लेकिन इसके चुनाव संबंधित कहा गया है कि क्या कि इसका चुनाव अगर पद रिक्त होता है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग क्या कराता है, इसके चुनाव कराएगा। कब कराएगा, राष्ट्रपति के लिए कहा गया है 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना आवश्यक है, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है, तब वो तो उपराष्ट्रपति बना है, रियल का राष्ट्रपति तो चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन होता है, वह 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद भरने के लिए ट्राई करेगा, अर्थात चुनाव करवाएगा 6 माह के अंतर्गत। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव आयोग क्या है, ये की बात लिखी हुई है, यथाशीघ्र अर्थात जल्द से जल्द क्या करेगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 68। अब बात करते हैं इसकी शपथ के बारे में। 69 आर्टिकल 69 क्या हो जाएगा, ये शपथ। इसे शपथ कौन दिलाता है, तो इसे शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। ये त्याग पत्र देना हो तो इसे किसको देता है, त्याग पत्र, तो ये भी त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। और अगर इनके चुनाव संबंधित कोई विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित कोई चुनाव हो जाता है, तो वह चुनाव सीधे कहाँ जाएंगे, तो आर्टिकल 71 के अनुसार सीधे कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर इनके चुनाव संबंधित कोई विवाद हो जाता है। तो 69 तक हो गया। अब आर्टिकल 1 रहता है 70 क्या कहता है, संसद चाहे तो उपराष्ट्रपति को भी इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए बोल सकती है। अगर संसद चाहे तो कोई प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को वो कार्य, उपराष्ट्रपति को वो कार्य दे सकती है जो राष्ट्रपति भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इमरजेंसी में संसद चाहे तो उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति के लिए कार्य करने के बोल सकती है। और 71 हो जाएगा, अगर इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित कोई विवाद हो जाता है चुनाव संबंधित, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में। वेतन मैंने आपको बता दिया, इसका वेतन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ये किसी भी राज्यसभा में संसद का ऐसा कौन सा अध्यक्ष होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो उप सभापति या उपराष्ट्रपति हम कह सकते हैं, सॉरी सभापति या उपराष्ट्रपति। ये संसद के उसी सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा के संसद का सदस्य है नहीं, तो कौन नहीं है, तो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, जो उस संसद के अध्यक्ष में से सदस्य नहीं होता है।
बाकी लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यसभा का उपसभापति हो जाएगा, तो वह क्या करेगा, वो तो उसी के सदस्य होते हैं। एक और बात कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह चला जाता है तो राज्यसभा में ये सभापति का पद खाली हो गया, तो ये कौन संभालेगा उस समय, तो उस समय आ जाएगा उपसभापति। कौन, उपसभापति। उपसभापति तो राज्यसभा का ही सदस्य होता है। राष्ट्रपति चला, उपराष्ट्रपति गए, राष्ट्रपति समझिए इसे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देन उपसभापति। राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति चला गया राष्ट्रपति की जगह, लेकिन ये तो था क्या, सभापति की जगह। अब सभापति की जगह कौन आएगा, तो उपसभापति आ जाएगा सभापति के रूप में। फिर सभापति को भी वही उसके वेतन भत्ते एकदम सभापति के रूप में दिए जाएंगे। तो ये था आज उपराष्ट्रपति के संबंधित वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे आगे के बारे में हम पढ़ेंगे कल।